दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख ने इस बात की जानकारी दी कि 27 फाइटर विमानों की डील के लिए ट्रायल पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्दी इसके विजेता का ऐलान किया जाएगा, जिसके बारे में वीडियो बनाकर हमने आपको बताया भी था। जिसके बाद अब भारतीय वायुसेना के MRCA टेंडर के तहत भी गतिविधियां तेज हो चुकी है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना लगभग 114 फाइटर विमानों को खरीदने वाली है। इस टेंडर को जीतने के लिए विश्व के लगभग हर बड़ी कंपनी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और अब इसी की कड़ी में अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी बोइंग अब तक का सबसे बड़ा दांव चलने जा रही है, जो कि बोइंग को इस डील के और ज्यादा नजदीक लेकर पहुंच जाएगा। साथ ही बोइंग जो कारनामा करने वाला है, इससे भारत भी काफी ज्यादा खुश हो सकता है, क्योंकि इससे भारत को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। दरअसल बोइंग अब इस बात की योजना बना रही है कि वह न सिर्फ भारत को ऑफर किए गए अपने F-15EX फाइटर विमानों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, बल्कि इसके लिए वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हैं, जो कि भारत के दो सबसे बड़े डिफेंस कंपनियों को एक साथ लेकर एक काफी मजबूत जॉइंट वेंचर बनेगा और इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। जहां एक तरफ बोइंग F-15EX फाइटर विमानों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, वहीं पर अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने टाटा के साथ पहले से ही एक काफी मजबूत पार्टनरशिप बना ली है, जिसके तहत अगर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वे भारत के अंदर F-21 फाइटर विमानों की मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अमेरिकन कंपनियां विश्व के एक सबसे बड़े फाइटर विमानों के टेंडर को हासिल करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं पर वे अपने हर दाव को पेज पर आजमाना चाहती है ताकि ये $20 अरब की डील इन्हें ही मिले। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन दोनों ने ही भारत को अपने सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद फाइटर विमान ऑफर किए हैं, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो बोइंग का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन द्वारा ऑफर किया गया F-21 कुछ और नहीं बल्कि F-16 का ही एक ज्यादा एडवांस वर्जन है और भारत कभी भी एक ऐसे फाइटर विमान को नहीं लेना चाहेगा जिसका एक वर्जन पहले से ही पाकिस्तान के पास मौजूद हो। वहीं इसके बजाय अगर हमें अमेरिकन विमान ही चुनना होगा तो भारत जरूर ही F-15EX के साथ जाना पसंद करेगा, जिसने अभी तक विश्व में सबसे ज्यादा फाइटर विमानों को मार गिराया है। वहीं एक भी F-15 को अभी तक किसी भी फाइटर जेट ने मार कर नहीं गिरा पाया है। इस शक्तिशाली फाइटर विमान ने अभी तक अलग अलग युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दुश्मनों के लगभग 104 फाइटर विमानों को मार गिराया और बदले में एक भी F-15 फाइटर विमान शूट डाउन नहीं हुआ है। साथ ही अगर भारत इस विमान को चुनता है तो बोइंग इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर करेगा, जो कि पहले से ही तेजस फाइटर विमान को बनाने का काम कर रही है, जिससे हम इस फाइटर विमान की एडवांस तकनीक का इस्तेमाल अपने तेजस फाइटर विमान और दूसरे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, जो कि भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, इस खबर के तहत भारत की एक बेहद शक्तिशाली प्राइवेट कंपनी एक अमेरिकन डिफेंस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रही है, ताकि भारतीय नौसेना के लिए एक काफी महत्वपूर्ण तकनीक का विकास किया जा सके, जिससे आने वाले समय में भारत को ऐसी तकनीक हासिल होगी जो कि हमारी सबमरीन की क्षमता के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, भारत की महत्वपूर्ण प्राइवेट डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक के साथ मिलकर लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने मौजूदा सबमरीन की फ्लीट को लिथियम आयन बैटरी से अपग्रेड करने के लिए करेगा। साथ ही भविष्य में आने वाली भारतीय सबमरीन में भी इन्हीं लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत भविष्य में अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 12 बेहद शक्तिशाली पनडुब्बियों का विकास करने वाला है, जिन्हें भारत के अंदर स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। वहीं ऐसे में लिथियम आयन बैटरी, जो कि सबमरीन को शक्ति प्रदान करने के लिए भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका स्वदेशी रूप से विकसित होना काफी ज्यादा महत्व रखता है, ताकि भारत के सबमरीन प्रोग्राम को डिले का सामना न करना पड़े, और इसके लिए अब भारत फौज ने कमान संभाल ली है। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी एसिड बैटरी के मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद होती है। साथ ही इससे किसी सबमरीन के एंड्योरेंस यानी कि ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता को भी कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमारी पनडुब्बियां पहले के मुकाबले और ज्यादा घातक बन जाएंगी। वहीं ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण तकनीक को विकसित करने के लिए अमेरिकन कंपनियों का साथ मिलना भारत के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, जनरल एटॉमिक की सहायता से न कि सिर्फ भारत लिथियम आयन बैटरी तकनीकों को जल्दी विकसित कर सकेगा, बल्कि इसकी सहायता से हम ऐसी तकनीकों का भी विकास कर सकेंगे जिन्हें एक की बजाय हजारों अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी कि इनकी यूटिलिटी काफी ज्यादा होने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस तकनीक को विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर हमें किसी और देश की सहायता लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।